हेलो बच्चों। तो ये जो वीडियो बनाई जा रही है वो जेईई मेंस के रिवीजन के लिए बनाई जा रही है और यहाँ पर इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ये सोचते हुए कि हम सारे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो भी चैप्टर के अंदर है उनको हम कंसीडर करें। ठीक है, तो अपनी तरफ से हम सारे ही कॉन्सेप्ट कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है, देखिए भाई यहाँ पे देखो भाई, सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है भाई कि इन दी फिगर शोन दी हैवी सिलेंडर रेडियस इसका आर दे रखा है रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस सेपरेट टू लिक्विड ऑफ द डेंसिटी 2 रो एंड 3 रो। ठीक है, फाइंड दी हाइट एच फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिलेंडर। देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये वाला हमारा फ्लूइड है इसकी जो हाइट है वो तो आर दे रखी है और जो ये वाला फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी 2 रो दे रखी है इसका हाइट एच हमें फाइंड करना है जिससे कि जो ये सिलेंडर है वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। तो देखो इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर हम आराम से सोच सकते हैं कि जो दोनों ही फ्लूइड इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ताकि नेट फोर्स कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर 0 हो जाएगा। वर्टिकल की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्टिकल में नॉर्मल mg और जो फ्लूइड की वजह से भी वर्टिकल में फोर्स लग रहा है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। क्लियर है? तो हमें कुल मिला के क्या निकालना है भाई, यहाँ पर जो दोनों फ्लूइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे वो कितना होगा। तो देखो एक तो तरीका ये आता है किसी भी फ्लूइड की वजह से फोर्स निकालने का कि हम एलिमेंट्री मेथड पे जाए, जैसे कि यहाँ से हम गए किसी एंगल थीटा पर और यहाँ हम छोटा सा एंगल डी थीटा लेकर फिर यहाँ पर इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकालें, उसके हम 2 कंपोनेंट कर ले। ठीक है, और उन दोनों कंपोनेंट के अलग अलग इंटीग्रेशन कर ले। या फिर हमें यहाँ पर डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद होता है किसी भी फ्लूइड की वजह से उसके कांटेक्ट में जो भी सरफेस आ रही है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा उसके लिए। तो वो फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो फॉर्मूला है भाई हमारे पास यहाँ पर कि F इज इक्वल टू पी एवरेज इनटू में प्रोजेक्शन एरिया इन वर्टिकल प्लेन। क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू पी एवरेज इनटू में प्रोजेक्शन एरिया इन वर्टिकल प्लेन। अब देखो पी एवरेज क्या चीज है भाई, यहाँ पर ये हो गया प्रेशर, कौन से पॉइंट पर, जो भी हम प्रोजेक्टेड एरिया देख रहे हैं उसके सेंटर वाला जो पॉइंट होगा वहां पर कितना प्रेशर है वो मल्टीप्लाइड बाय जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस है उसका प्रोजेक्टेड एरिया वर्टिकल प्लेन में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 3 रो जो लिक्विड है उसकी वजह से फोर्स देखता हूँ सिलेंडर के ऊपर क्या लग रहा होगा, तो हम यहाँ अगर देखें तो प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो सिलेंडर है ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, इसकी लेंथ L जो है वो अंदर है, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लाइट डालूं तो जो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा ये वाला जो ये कितना आ जाएगा भाई R, इसकी ये वाली लेंथ आ जाएगी, अंदर वाली लेंथ कितनी आ जाएगी L, क्या रेक्टेंगल आ जाएगा भाई, यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रेक्टेंगल आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई कि F, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं F1, जो 3 रो लिक्विड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तो F1 ये मान लेंगे। तो फिर यहाँ से F1 जो है वो कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास प्रेशर हम लिखना है कहाँ पर, जो प्रोजेक्टेड एरिया है उसके सेंटर पॉइंट पर, मतलब कि यहाँ कहीं लिखना है। तो अगर हम देखें वर्टिकल से कितना हाइट हो गया यहाँ पर R/2, क्योंकि टोटल कितना है R, तो वहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा रो इंटू जी इंटू में, सॉरी 3 रो है भाई डेंसिटी, तो 3 रो इंटू जी इंटू R/2 इंटू में क्या आएगा भाई यहाँ पर प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा, R, इसकी ये लेंथ दे रखी है ये वाली लेंथ, और अंदर कितना है भाई यहाँ पर L, तो ये हो जाएगा R इंटू L। बोलो भाई ठीक है, सिंपल। अब इसी तरीके से क्या हम यहाँ पर जो ये दूसरा वाला लिक्विड दिया है जिसकी डेंसिटी 2 रो है, इसकी वजह से हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स निकालूंगा तो मान लेते हैं इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा कुछ F2। तो अगर मैं F2 कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ये F2 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, कि प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो क्या आएगा भाई, हमारे पास रेक्टेंगल आएगा जिसकी हाइट कितना है H है और अंदर लेंथ कितना है L है। तो प्रोजेक्टेड एरिया तो हो गया H इंटू L, मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, पी एवरेज से, तो पी एवरेज आ जाएगा H/2 पर जो प्रेशर रहा होगा। तो ये कितना आएगा प्रेशर, 2 रो इंटू जी इंटू में कितना आएगा भाई यहाँ H/2, ये आ गया पी एवरेज इंटू क्या करेंगे भाई हम यहाँ पर प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो गया यहाँ पर H इंटू L, तो ये आ गया H इंटू L। और हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि अगर हमें देखना है कि ये इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो फॉर इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो F1 है और F2 है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इनको हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा भाई कि जो F1 है वो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 रो जी R² L डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू F2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से रो जी H² इंटू L।
एल से एल हम कट कर सकते हैं, रो जी कैंसिल आउट हो गया भाई यहाँ से। तो जो एच है उसकी वैल्यू जो है यहाँ से वो कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हाइट आ गया भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है उसका हाइट कितना होना चाहिए, रूट ऑफ 3/2 इंटू आर। क्लियर। देखो भाई इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला हुआ है कि एक वर्टिकल यू ट्यूब दे रखी है हैविंग 2 इमिसिबल लिक्विड विच आर इन इक्विलिब्रियम इनिशियली। तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम पर है इनिशियली। जो ये फोटो दिखाई दे रहा है वो हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पे है भाई, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है यहाँ पर कि इफ द ट्यूब इज रोटेटेड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द राइट हैंड साइड ट्यूब सच दैट 2 लिक्विड अटेन द इक्वल हाइट, ठीक है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन इज। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले अगर इस फोटो को देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये वाला लिक्विड है इसकी डेंसिटी 2 रो दे रखी है, हाइट h दे रखी है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे रहते हुए ये वाली हाइट कितनी दे रखी है भाई, 2h। बट हाँ इसकी डेंसिटी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर घुमाने से पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो सेकंड वाला लिक्विड है इसकी डेंसिटी क्या रही होगी। तो मान लो भाई इसकी डेंसिटी यहाँ पर x होगी। तो मान लेते हैं कि ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कितना है भाई, यहाँ पर x है। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर क्या रहेगा भाई, यहाँ पर सेम रहेगा। तो ये वाला पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लें, यहाँ पर हम ये पॉइंट कंसीडर कर लें, ये A है, मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, B है। तो A और B पॉइंट पर हम क्या बोल सकते हैं भाई कि प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर मैं PA लिखना चाहूँ यहाँ पर कि प्रेशर एट पॉइंट A, तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, तो ये आ जाएगा P नॉट प्लस का 2 रो इंटू G इंटू H। तो P नॉट प्लस 2 रो G इंटू H। अगर हम इसी तरीके से B पॉइंट है वहां पर प्रेशर लिखना चाहें तो वो कितना आ जाएगा भाई, तो B पॉइंट पर जो प्रेशर होगा ये आएगा भाई हमारे पास P नॉट, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं तो हमारे पास प्रेशर क्या होगा भाई, x G इंटू में हाइट कितना दे रखा है भाई, 2h। अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें, यहाँ से हम बोल दें कि भाई PA इज इक्वल टू दे रखा है कितना भाई PB, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या चीज भाई, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, P नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास यहाँ से रो। तो x कितना आ गया, रो। इसका मतलब जो सेकंड वाला लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या रही होगी, रो रही होगी, ठीक है। अब देखो आगे इसने क्या बोला है कि भाई इसको जो राइट वाला यहाँ पर राइट हैंड साइड से इसको क्या कर रहा है, रोटेट किया जा रहा है किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, जिससे कि जो दोनों ही कॉलम में हाइट क्या आ गई भाई यहाँ पर सेम आ गई। तो देखो आगे हम देखें यहाँ पर, तो इसकी डेंसिटी निकाल ली, इसकी डेंसिटी कितनी निकली थी हमारे पास, रो, और इस वाले लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, 2 रो। अब इन्होंने बोला है कि भाई जो यहाँ पर ये यू ट्यूब दे रखा है उसको कुछ राइट साइड वाले एंड से कुछ इस तरीके से घुमाया जा रहा है, मान लेते हैं किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और दोनों ही कॉलम में हाइट क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। अब दोनों ही कॉलम में हाइट इक्वल है तो देखो अगर हम वर्टिकल कॉलम की बात करें यहाँ पर, तो वर्टिकल कॉलम में यहाँ पर जो हाइट थी वो कितना था, h, और यहाँ पर कितना था 2h, तो टोटल हाइट कितनी है 3h। तो अगर इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका मतलब कितना आ जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पर 3h/2 और 3h/2। तो देखो ये वाला जो हाइट है ये आ गया हमारे पास 3h/2, और जो ये वाला हाइट है ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 3h/2। अब देखो जो ये लेफ्ट वाला जो हमारे पास लिक्विड था 2 रो डेंसिटी का, इसकी टोटल हाइट कितनी थी 2h, ठीक है। इसमें से अगर हम बात करें भाई यहाँ पर आ गया कितना 3h/2, तो ये वाला जो है लेंथ ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास h/2। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो आएगा भाई हमारे पास लेंथ ये कितना आ जाएगा भाई 3h/2, क्योंकि इसकी जो टोटल लेंथ थी इस लिक्विड ट्यूब के अंदर वो कितनी थी 3h थी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना भाई, हमें पता है अगर दोनों ही इक्वल हाइट पर है तो इन दोनों पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर प्रेशर क्या है भाई, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा। अगर मैं इस ट्यूब के अंदर इस वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट करूँ कुछ इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाएंगे और फिर यहाँ से हम वर्टिकली अपवर्ड जाएं कुछ इस तरीके से, तो हम बोल सकते हैं पूरे टाइम पे यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर वेरिएशन आता रहेगा और फिर फाइनली इस वाले पॉइंट पर वही प्रेशर होगा जो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर है। क्लियर है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं भाई अगर मान लो इसको हम A पॉइंट कंसीडर कर लें, इस वाले को हम B पॉइंट कंसीडर कर लें, तो A और B दोनों ही पॉइंट पर जो प्रेशर है वो क्या है, सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो हम B पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं A पॉइंट तक। तो देखो भाई अगर हम लिखें यहाँ पर कि PB प्रेशर आ गया भाई यहाँ पर, ठीक है, प्लस अब तुम यहाँ पर नीचे जा रहे हो तो प्रेशर लगातार बढ़ेगा, डेंसिटी कितना है भाई लिक्विड का, रो है, तो ये आ जाएगा कितना, रो G इंटू जो हाइट है वो कितना है 3h/2 प्लस
अब बच्चों देखो हम जानते हैं अगर हम कोई भी जो ट्यूब है उसको हम घुमाते हैं भाई किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो प्रेशर वेरिएशन जो आता है वो कितना आता है भाई, डेल्टा पी इज इक्वल टू हाफ रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। देखो कोई अगर नहीं पता है तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर एक ट्यूब है कुछ इस तरीके से, अगर इसको घुमाया जा रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो यहाँ से अगर हम कोई पॉइंट ले लें, ये मान लो x1 हो गया, ये हो गया मान लो x2, तो जो प्रेशर वेरिएशन है डेल्टा p बोले तो p2 माइनस p1 वो कितना आएगा, यहाँ से हाफ रो ओमेगा इंटू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई हमारे पास। तो वहीं से हम यहाँ पर प्रेशर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम पहुंचे, यहाँ तक प्रेशर जो है ये आ गया कुछ इस तरीके से। अब इधर जा रहे तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर हमारे पास x1 कितना है 0, x2 कितना है भाई, यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट तक बात करें क्योंकि लिक्विड जो है यहाँ पर ही सेम है, फिर लिक्विड बदल जाएगा, तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ रो इंटू ओमेगा स्क्वायर, और जो x2 है वो कितना है यहाँ पर 3h/2 का होल स्क्वायर, सही है इतना। अब इसके बाद इस वाले पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पॉइंट तक जाते हैं, तो हम जानते हैं यहाँ पर जो लिक्विड की डेंसिटी है वो कितनी हो चुकी है भाई बच्चों, 2 रो हो चुकी है भाई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ भी ये लिक्विड जो है रोटेट कर रहा है, तो इसके लिए अगर हम बात करें भाई कि कितना प्रेशर वेरिएशन आएगा, तो प्रेशर यहाँ भी क्या होगा, बढ़ेगा, और वो कितना आ जाएगा, हाफ डेंसिटी कितना है 2 रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या आएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो x2 क्या है भाई, इस वाली एक्सिस से x2 हो गया ये वाला पॉइंट, x1 हो गया ये वाला पॉइंट, तो x2 की वैल्यू होगी 2h, x1 हो गया 3h/2, तो ये आ जाएगा भाई कितना 2h का स्क्वायर माइनस 3h/2 का होल स्क्वायर। तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं भाई, इस वाले पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम कहां जाएंगे भाई, ए पॉइंट तक जाने के लिए ऊपर जाना होगा, ऊपर जाएंगे तो हम जानते हैं प्रेशर क्या होगा भाई, यहाँ पर डिक्रीज होगा, और कितना प्रेशर डिक्रीज होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रेशर डिक्रीज होगा माइनस 2 रो, क्योंकि डेंसिटी क्या है लिक्विड की 2 रो इंटू जी इंटू हाइट कितना है भाई यहाँ पर 3h/2, और अब जो ये प्रेशर निकल के आया है वो किसके बराबर हो चुका है, PA के। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक इक्वेशन है PA इज इक्वल टू क्या है भाई, यहाँ पर P भी है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गए भाई यहाँ से। अब जो इक्वेशन बची इसमें सिर्फ एक ही अननोन है, कौन, एंगुलर स्पीड ओमेगा। क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई आराम से, और हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो था, जो बढ़िया था यहाँ पर, वो यही चीज थी भाई कि अगर कोई ट्यूब को घुमाया जा रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो प्रेशर वेरिएशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल वुडन cylindrical wooden float whose base area is 4 meter square and height 1 meter drift on water surface in vertical position, ठीक है। Density of the wood is 500 kg per meter cube, that of water is 1000 kg per meter cube. So what is the minimum work must be performed to take the float out of the water? देखो भाई यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे पास जो वुडन का जो यहाँ पर एक टुकड़ा है उसकी जो डेंसिटी है, सिलेंडर है जिसकी जो डेंसिटी है 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और लिक्विड की डेंसिटी क्या है 1000, तो इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया हाफ। तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियली अगर हम देखें तो जो ये टुकड़ा है भाई यहाँ पर वुडन का, वो आधा जो है वो डूबा हुआ है लिक्विड के अंदर। तो अगर इनिशियली हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से रहा होगा कि वर्टिकल पोजिशन में कुछ इस तरीके से, और अगर हम वेरिएबल्स की फॉर्म में चलें तो इसकी हाइट, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लो, हाइट इसकी मान लेते हैं टोटल h होगा, तो ये कितना डूबा हुआ है भाई इसके अंदर, h/2, ठीक है, h/2 इसके अंदर ये डूबा हुआ है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स अभी भी क्या होगा भाई, बैलेंस होगा भाई, यहाँ पर ये नेट फोर्स 0 होगा, तो नीचे क्या लग रहा होगा mg, ऊपर क्या लग रहा होगा इसके ऊपर फोर्स बायएंसी, तो ऊपर बायएंसी लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों बायएंसी और mg को हम यहाँ पर इक्वेट कर सकते हैं। तो बायएंसी क्या होता है भाई, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू में वॉल्यूम सबमर्ज, वॉल्यूम सबमर्ज आ जाएगा a इंटू h/2 रो इंटू v इंटू g इज इक्वल टू कितना हो गया भाई हमारे पास यहाँ से mg। तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला है भाई कि इसको क्या करना है, बाहर निकाल रहे हैं भाई, इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो मान लो भाई इसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मान लो भाई जो ये हाइट है हमारे पास, ये कितना हो गया x, कि इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड f, तो इसके ऊपर फोर्स एक और लग रहा होगा भाई, अभी तो पानी के अंदर ही है तो बायएंसी, और एक लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना mg।
तो ये कुछ फोर्स लग रहे होंगे, F लग रहा होगा भाई यहाँ पर, बायन से लग रहा है, mg नीचे लग रहा होगा। क्लियर है। अब इन्होंने बोला है कि भाई मिनिमम वर्क कितना करना पड़ेगा इसको बाहर निकालने के लिए। तो देखो मिनिमम वर्क का यहाँ पर मतलब ही ये है कि इसको हमें कैसे बाहर निकालना है, स्लोली स्लोली बाहर निकालना है। जब इसको हम स्लोली स्लोली बाहर निकालेंगे तो डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। या ऐसा भी बोल सकते हो कि ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे चलने वाला है, नेट फोर्स इसके ऊपर हमेशा कितना होगा, 0 होगा, अगर इसको हम यहाँ पर स्लोली बाहर निकाल रहे हैं तो। अगर नेट फोर्स 0 होगा तो भाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ये फोर्स लग रहा है कौन कौन सा, F प्लस बाय एन सी, वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। और यहां से अगर मैं ये F निकालूं भाई कि किसी इंस्टेंट पर जब यहाँ पर, किसी इंस्टेंट पर जब ये यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा x डेप्थ तक अभी पानी के अंदर है, तो उस वक्त कितना फोर्स चाहिए होगा इसको इक्विलिब्रियम पर रखने के लिए। तो F इज इक्वल टू mg माइनस बाय एन सी। और बाय एन सी कितना आ जाएगा भाई तुम्हारे पास यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज, बोले तो A इंटू एक्स इंटू जी, ये आ जाएगा भाई हमारे पास F। अब वर्क डन निकालने कितना करना होगा, तो बच्चों देखो भाई यहाँ पर तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, अगर तुम इसको ऊपर लगा रहे हो फोर्स और इसको dx इधर लेके जा रहे हो, तो वर्क डन बाई F को हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, x dx सॉरी। तो यहाँ पर जो वर्क आएगा भाई वो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा F इंटू डी एक्स। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए टोटल निकालना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम वैल्यू उठा के पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा कि वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F की वैल्यू उठा के पुट करो भाई, ये आ गया mg माइनस रो ए एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स। क्लियर है। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं भाई यहाँ पर, और लिमिट क्या लगाएंगे भाई x की, तो भाई देखो x जो है पहले कितना था भाई यहाँ पर h/2, फिर कितना हो गया, एक तरीके से 0 हो गया। बट हम जानते हैं भाई वर्क डन हम निकाल रहे हैं पॉजिटिव आएगा, तो लिमिट क्या लगा देंगे हम, 0 था और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा h/2, 0 से लेकर हम h/2 तक यहाँ पर हम लिमिट लगा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो आएगा भाई निकल के वो कितना आ जाएगा, ये तो आ गया mg इंटू एक्स। ठीक है, मैं लिमिट डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर mg तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x आ गया, लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा h/2 माइनस ये आ जाएगा रो a इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो h स्क्वायर बाय 4 इंटू जी, कुछ ऐसा आ जाएगा भाई। यहाँ पे mg को हमने निकाला था पहले किसके बराबर था, रो a h/2 इंटू जी, तो इसको उठा के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक सेकंड, एच स्क्वायर बाई 2 आएगा और डिवाइड में 2 है तो फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा भाई ये। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। तो वैल्यू अगर मैं mg की उठा के पुट करूंगा तो जो वर्क डन निकल के आया यहाँ से वो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा रो ए, ये आ गया यहाँ पर एच स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 8, कुछ ये आ जाएगा भाई। सिंपल है, mg को यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट करना है भाई। तो ये कितना है हमारे पास, रो ए एच स्क्वायर बाय 4 इंटू जी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्रॉस सेक्शनल एरिया और h की हाइट पुट कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे आसानी से, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है भाई, इसने बोला इन द बॉटम ऑफ द वेसल विद द मर्क्यूरी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, उसका सरफेस टेंशन दे रखा है न्यूटन पर मीटर से, तुम देख सकते हो भाई यूनिट से। देयर इज ए राउंड होल इन द डायमीटर d इज इक्वल टू 70 माइक्रोमीटर। एट व्हाट मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द मर्क्यूरी लेयर विल द लिक्विड स्टिल नॉट फ्लो आउट थ्रू दिस होल, कि इस हॉल से लिक्विड जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए। देखो सरफेस टेंशन देखते हैं, हमें समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन है वो किसका है भाई, यहाँ पर सरफेस टेंशन का है भाई। क्लियर है, जो हमने यहाँ पर देखा भाई इससे। अब देखो इसने बोला है कि भाई जो लिक्विड है वो बाहर नहीं आना चाहिए, कि अगर तुम इसमें यहाँ पर लिक्विड जो है लगातार फिल करते जा रहे हो, मर्क्यूरी तुम लगातार बढ़ जा रहे हो, तो कितना यहाँ पर हाइट तक मर्क्यूरी रख सकते हो जिससे कि जो लिक्विड है या मर्क्यूरी वो बाहर ना आए। तो देखो बाहर ना आने का हम तरीका क्या देख सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पर हमने इसमें लिक्विड भरा, मान लो h हाइट तक जो दे रखा है, h हाइट तक भरा है, तो यहाँ पर हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, P0। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो प्रेशर लगातार बढ़ेगा और फिर अचानक से प्रेशर क्या हो गया भाई, P0 मतलब कि कम हो गया है। तो जो यहाँ एक्सिस प्रेशर आ रहा होगा, समझो भाई, यहाँ पे जो एक्सिस प्रेशर आ रहा होगा लिक्विड की वजह से, उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा भाई यहाँ पर एक तरीके से। तो जो यहाँ पर एक्सिस प्रेशर आएगा सरफेस टेंशन की वजह से, अगर वो बराबर है जो एक्सिस प्रेशर लिक्विड के अंदर जाने पर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई उस इंस्टेंट तक लिक्विड बाहर निकलने वाला नहीं है, उस इंस्टेंट तक लिक्विड बाहर निकलने वाला नहीं है। ठीक है, या फिर तुम यहाँ पे छोटे छोटे तरीके से कर सकते हो भाई, P0 प्लस रो जी एच, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर हो गया, तो P माइनस P0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2T डिवाइडेड बाई R। तो कुल मिला के यही आता है कि भाई रो जी एच, जो ये प्रेशर आया है भाई यहाँ पर उसकी डेप्थ में चलने पर, ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, इज इक्वल टू 2T
डिवाइडेड बाय आर। आर क्या चीज़ है भाई यहाँ पर? देखो हम जानते हैं जब यहाँ पर लिक्विड को हम देखें इस होल के पास में तो ये कुछ स्फेरिकल शेप टाइप का यहाँ पे बना रहा होगा भाई, कुछ इस तरीके से। तो ये जो यहाँ पे स्फेरिकल शेप है इसका कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा होगा, जिसको हमने क्या बोला है भाई? आर। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोल दिया हमने? आर बोल दिया। इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम थिकनेस कितना होना चाहिए। बोले तो क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर कि एच जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो एच की अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए भाई, हमें एच चाहिए बहुत ज्यादा, तो आर क्या होना चाहिए भाई यहाँ पर? कम। भाई बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, तो आर जो है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल शेप जो यहाँ पर नीचे बन रहा है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या होना चाहिए भाई? मिनिमम होना चाहिए। तो उसको हम मिनिमम क्या कर सकते हैं बालकों? तो देखो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ये स्मॉल आ जाता है, जो होल है भाई हमारे पास उसका जो रेडियस रहा होगा उसके बराबर कर सकते हैं। या चलो सिंपल हम देखें भाई, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम करना है, तो ये कम तभी होगा जब लगातार यहाँ पर जैसे पहले कुछ इस तरीके फ्लैट टाइप है, फिर लगातार और हाइट बढ़ाई तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फिर और हाइट बढ़ाई कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जिस इंस्टेंट पर ये हेमिस्फेरिकल शेप बना लेगा उस इंस्टेंट पर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होगा? मिनिमम होगा। और जब ये हेमिस्फेरिकल शेप बनाएगा इस तरीके से यहाँ पर, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर हो जाएगा? जो ये राउंड होल है उसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। जो राउंड होल है उसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो एच मैक्स है वो क्या आ जाएगा भाई तुम्हारे पास? 2t डिवाइडेड बाय रो जी इंटू में स्मॉल आर। ये स्मॉल आर क्या चीज है भाई यहाँ पर? ये स्मॉल आर है जो राउंड होल है उसका रेडियस। तुम्हें दिया हुआ क्या है यहाँ पर? डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर तुम लिख सकते हो भाई यहाँ पर कि 2r इज इक्वल टू d बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 2, अच्छा d बाय 2 आएगा। तो देखो भाई यहाँ पर हम d बाय 2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4t डिवाइडेड बाय रो इंटू जी इंटू डी जो डायमीटर है। तो ये आ गया भाई यहाँ से एच मैक्स, कि मैक्सिमम हाइट जो है वो इतना होना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं एक ग्लास कैपिलरी ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 110 mm, ठीक है, इनसाइड डायमीटर D इज इक्वल टू 20 माइक्रोमीटर इज सबमर्ज्ड वर्टिकली इनटू वाटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है भाई जैसे ये हमारे पास कैपिलरी है, ठीक है, इसको यहाँ पर इस लिक्विड के अंदर डाल दिया गया, वाटर के अंदर इसको डाल दिया गया। अब बोल रहा है यहाँ पर अपर एंड ऑफ द कैपिलरी इज सील्ड, इसको अपर एंड जो है उसको बंद कर रखा है। दी आउटसाइड टेम्परेचर इज स्टैंडर्ड, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। टू व्हाट लेंथ x हैज द कैपिलरी टू बी सबमर्ज्ड टू मेक द वाटर लेवल इनसाइड एंड आउटसाइड द कैपिलरी कोइंसाइड। तो हमें यहाँ पे बताना है कि भाई अगर इसको हम इसके अंदर डालेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा P1 वो किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। P1 जो है किसके बराबर होगा? P0 के बराबर। अब जब हम इसको इस कैपिलरी के अंदर डालेंगे लगातार, तो हम जानते हैं भाई यहाँ पर जो वाटर है वो क्या करेगा? राइज करेगा। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसको इसके अंदर सबमर्ज करते जा रहे हैं। हम कब तक इसको सबमर्ज करेंगे? हम जब तक सबमर्ज करेंगे जब तक ये लेवल क्या ना आ जाए भाई? इक्वल ना आ जाए। अगर ये लेवल जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब इक्वल आ गया, इसके अंदर और जो बाहर है वाटर लेवल है वो सेम हो गया, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ वाले पॉइंट पे प्रेशर है P0 और जो ये अंदर वाला पॉइंट है इस पे जो प्रेशर है P0 होगा। लेकिन हाँ, जो ये वाला प्रेशर जो पहले P0 था कैपिलरी के अंदर जो एयर होगी उसका, अब ये प्रेशर कितना हो गया होगा? बदल के P2 हो गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर प्रेशर P2 है, यहाँ पर P0 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई एक्सेस प्रेशर से क्या लिख सकते हैं भाई कि P2 माइनस का P0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर हमारे पास ये 2t डिवाइडेड बाय r, ठीक है, 2t डिवाइडेड बाय r। अब इसके बाद देखते हैं भाई यहाँ पर हम, तो एक तो हमारे पास केस बन गया कि P2 माइनस P0 इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री दे रखा है, तो जो ये r है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा? जो ट्यूब का रेडियस है उसके बराबर ही होगा। दूसरा भाई बालक को देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, इसको पकड़ के हम इसके अंदर डाल रहे हैं भाई, यहाँ पर इसको कंसीडर किया जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। जब कुछ यहाँ पर कंसीडर नहीं किया, इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस इसको मान रहे हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम क्या जानते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है भाई? P2 V2। तो यहाँ अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं भाई कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2, ठीक है। तो देखो यहाँ इनिशियली अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रेशर कितना था? P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो इसका वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू में L, तो ये आ जाएगा P0 इंटू A इंटू में L। बोलो भाई ठीक है। अगर हम यहाँ वाले को इसको देखें तो यहाँ पर प्रेशर अब कितना हो चुका है? हाँ भाई यहाँ पर प्रेशर अब P2 ही है, तो ये हमने कर दिया P2 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर? तो लेंथ कितनी है इसकी? L माइनस एक्स, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका? A, तो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर A
इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया है भाई कि x लेंथ तक इसको सबमर्ज किया गया है। तो यहाँ से हम ये जो a है इसको तो हटा सकते हैं, P2 को क्या हम यहाँ से उठा के इसके अंदर पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास आ गया भाई यहाँ से कि P नॉट इंटू एल इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया भाई ये 2t डिवाइडेड बाई r प्लस P नॉट इंटू एल माइनस एक्स। बोलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बाकी सभी चीज़ें हैं, हमें फिर फाइंड क्या करना है भाई, यहाँ पर x फाइंड करना है। तो अब x कैलकुलेट कर सकते हैं भाई यहाँ पे, तो x कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि l माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से p नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाय 2t बाय r प्लस p नॉट। तो x को इधर ले, इसको इधर लेके आ जाएंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं भाई, सारी चीजें हमारे पास हैं। P नॉट को हमें क्या पुट करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास x निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सिंपल सी चीज थी। यहाँ पर आगे देखें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये बोल रहा है कि 2 ग्लास डिस्क ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर ये ग्लास डिस्क दे रखी है, जो डिस्क है ना भाई कुछ इस तरीके से, एक तो ये हो गया भाई एक डिस्क, और दूसरा वाला जो डिस्क है वो ये है। इनका जो यहाँ रेडियस है वो तुम्हें दे रखा है भाई कितना है 5 सेंटीमीटर। वर वेटेड विद द वाटर एंड पुट टुगेदर सो दैट द थिकनेस ऑफ द वाटर लेयर बिटवीन देम वाज h इज इक्वल टू 1.9 माइक्रोमीटर। जो इनके बीच में यहाँ पर ये लिक्विड है, इसकी जो थिकनेस है ये h, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.9 माइक्रोमीटर। एज भी दैट वेटिंग टू बी कंप्लीट, मतलब वेटिंग कंप्लीट बोला है, इसका अंदर थीटा इसको 0 डिग्री वैसे भी दे ही रखा है और बोल भी रहा है यहाँ पर कंप्लीटली वेट करेगा। फाइंड द फोर्स that has to be applied at the right angle to the plate in order to pull them apart। तो ये बोल रहा है कि भाई यहाँ इनको अलग अलग करने के लिए इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, F पूछ रहा है। अब देखो यहाँ इसको हम अगर समझे ध्यान से तो हमें दिख रहा है, इस वाले सरफेस को देखते हैं तो ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर कॉनकेव सरफेस बन रहा है कुछ इस तरीके से, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर सरफेस कुछ इस तरीके से बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो बाहर प्रेशर है P नॉट और जो इसके अंदर प्रेशर रहा होगा कुछ P, तो यहाँ पे P नॉट जो है वो ज़्यादा होगा P से, तभी तो सरफेस कुछ इस तरीके से बन रहा है भाई यहाँ पर। तो P नॉट जो है वो ज़्यादा है किससे, P से। तो अगर इसी चीज़ को अगर मैं इस प्लेट के लिए देखूँ, अगर हम इस प्लेट को देखें तो यहाँ पर जो ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो कितना आ जाएगा, P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, और जो फोर्स लगेगा अंदर वाले प्रेशर की वजह से वो कितना आ जाएगा, P इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या ये फोर्स आ जाएंगे। अब हमें पता है P नॉट ज़्यादा है P से, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा प्रेशर की वजह से वो तो लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स। तो इसको यहाँ पर ऊपर लेने के लिए इसके ऊपर जो फोर्स लगाया जाएगा वो कहाँ लगाया जाएगा भाई, F फोर्स वर्टिकली अपवर्ड ऐसा लगाया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये फोर्स F है ये कितना हो जाएगा भाई, तो F इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा भाई हमारे पास P नॉट माइनस P इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आ गया भाई हमारे पास फोर्स, ठीक है। अब देखो हमारा जो एम है ये क्या है भाई यहाँ पर कि ये प्रेशर जो है ना अंदर वाला, इसको कैलकुलेट करना कि ये P प्रेशर क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं P नॉट माइनस P कैलकुलेट करना। तो हम यहाँ पर सरफेस टेंशन की हेल्प से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि P नॉट माइनस P क्या होगा, किस तरीके से। तो देखो भाई यहाँ अगर हम फॉर्मूला लगाएं भाई कि जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है भाई यहाँ पर लाप्लास का, तो वो क्या है भाई कि P नॉट माइनस P इज इक्वल टू, ये कितना होता है हमारे पास T इंटू 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो अगर हम यहाँ के लिए देखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, एक तो ये आएगा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना h/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा कितना है 0 डिग्री। अगर इसको आगे देखें तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन रहा होगा भाई, है ना। तो अब ये अगर हमारे पास टोटल डायमीटर देखें तो h है, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा h/2। तो t इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता है। तो यहाँ पे 1 बाई R1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h/2, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो एक इसका कर्वेचर जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कुछ ये वाला आएगा भाई, ये वाला कर्वेचर। बोलो भाई सही है। तो इसका जो रेडियस है वो कितना होगा, तो जो डिस्क का रेडियस है वो इसका रेडियस होगा, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं इसको -1 डिवाइडेड बाय r। क्लियर है। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो सेंटर है एक तरीके से वो अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो ये r है ना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो काफी ज्यादा है, मतलब जो यहाँ पर डिस्क है इसका रेडियस काफी ज्यादा होने वाला है, किससे भाई, h से। अगर ये रेडियस काफी ज्यादा है h से, तो 1/r जो है वो काफी कम होगा इस 1/2 h/2 के कंपेरिजन में। तो क्या मैं जो ये चीज लिखी हुई है
इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं भाई कि ये जो चीज़ है 1/r उसको तो क्या कर देते हैं 0। तो जो यहाँ से आया भाई हमारे पास P नॉट माइनस P, वो कितना आ गया भाई 2T डिवाइडेड बाय H। ठीक है, तो इसको उठा के हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पुट कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, F निकल के आ जाएगा कि इसको यहाँ पुल करने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आ गया 2T डिवाइडेड बाय H इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स। ठीक है, देखो बच्चों इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सरफेस टेंशन के ऊपर हमने क्वेश्चन देख लिए हैं दो। आगे देखो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है भाई किसका, बर्नौली का, फ्लूइड डायनामिक का। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक बेंट ट्यूब दे रखी है लोअर्ड इनटू द वाटर स्ट्रीम एज शोन इन फिगर, द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम रिलेटिव टू द ट्यूब इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ट्यूब जो है उसको यहाँ रोके रखा है इस तरीके से। तो यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है इसके अंदर चल रहा है यहाँ पर इसके रिलेटिव में, वो कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ट्यूब रखी हुई है उसके अंदर यहाँ पर फ्लूइड जा रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड से। अब बोल रहा है द क्लोज्ड अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ h नॉट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल ऑरिफिस। ठीक है, इसमें एक स्मॉल होल दे रखा है। अब क्या होगा भाई, ये अगर यहाँ पर रेस्ट पर है कुछ इस तरीके से, यहाँ से लिक्विड आ रहा है, अब यहाँ से जाके कुछ इस तरीके से जाएगा भाई यहाँ पर ऊपर वाला डायरेक्शन। तो ये लगातार कुछ इस तरीके से फ्लो करता हुआ लगातार कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाला बोल रहे हैं भाई, अपन यहाँ पे बर्नौली लिखते हैं जो। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर इसकी स्पीड कितनी हो जानी है भाई, कहीं ना कहीं 0 हो जाएगी। यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा भाई यहाँ से वापस आ रहा है, तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। अभी बोल रहा है टू वॉट हाइट h विल द वाटर जेट स्प्राउट। तो ये बोल रहा है कितनी हाइट h तक यहाँ पर ये जाएगा ऊपर। तो देखो हाइट h हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं। तो बर्नौली थ्योरम लगाएं, कहाँ से कहाँ के बीच में लगाए। तो देखो हम क्या करते हैं ना भाई, इस वाले को मान लेते हैं 1 नंबर पॉइंट, यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं 2 नंबर पॉइंट। तो हम बर्नौली लगाएंगे 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में। ठीक है, 1 और 2 पॉइंट के बीच में यहाँ बर्नौली लगाएंगे। तो बर्नौली थ्योरम में क्या बोलते हैं भाई हम कि प्रेशर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, बोले तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सब का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है पूरे स्ट्रीम के लिए। तो हम यहाँ पर ये स्ट्रीम फ्लो कंसीडर कर रहे हैं 1 से लेकर 2 तक का। तो 1 वाले पॉइंट पर अगर हम लिखें प्रेशर कितना होगा, तो देखो यहाँ पर हम प्रेशर मान रहे हैं कितना होगा भाई P नॉट। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं कि ये हो जाएगा x। कितना हो गया डिस्टेंस, x। ठीक है, तो देखो 1 नंबर पॉइंट पे प्रेशर लिखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। वर्टिकली डाउनवर्ड हम जाएंगे तो सिर्फ g की वजह से ही प्रेशर वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो 1 वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है वो आ जाएगा P नॉट प्लस रो जी एक्स। ठीक है, ये आ गया भाई प्रेशर, प्लस अब क्या लिखते हैं भाई यहाँ पर हाफ रो V स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ, डेंसिटी कितना है रो, और स्पीड कितना है इसका v। तो हाफ रो V स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर प्लस रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, रेफरेंस कंसीडर करना पड़ता है। तो हम ये वाली जो लाइन है ना, ये इसको हम रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। अगर मैं इसको रेफरेंस कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ से जो पॉइंट है फर्स्ट वाला पॉइंट है वो कितना नीचे है, h हाइट नीचे है, h डेप्थ नीचे है भाई यहाँ पर, है ना। तो h डेप्थ अगर वो नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, ये आ जाएगा माइनस का रो जी एक्स। क्लियर है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्रेशर, हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू सेकंड नंबर पॉइंट की हम बात करें तो वहां पर प्रेशर कितना होगा, तो वहां पर प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट ही है, प्लस अब हमें क्या लिखना है भाई वहां काइनेटिक एनर्जी, तो वो तो कितना हो जाएगा 0, प्लस रेफरेंस लेवल से अगर हम देखें तो कितना हाइट ऊपर है वो, तो है h नॉट प्लस h हाइट ऊपर है। तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो कितना आ जाएगा, ये आ गया रो जी इंटू h प्लस h नॉट। बोलो भाई ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें अगर, तो रो जी एक्स से रो जी एक्स गया, P नॉट से P नॉट गया, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या चीज़, हमें क्या चाहिए भाई यहाँ पर हाइट h निकालना है। तो हाइट h हो जाएगा यहाँ पर h इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर माइनस रो जी एच नॉट डिवाइडेड बाय रो जी। ये आ जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये निकल के आ गया भाई कि जो h है ये आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g माइनस h नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी भाई, हाइट निकल के आ जाएगी, कितनी हाइट तक यहाँ पर लिक्विड ऊपर जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो भाई, ये भी फ्लूइड डायनामिक का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वाइड vertical vessel filled with the water, two identical holes are opened, each having the cross sectional area S, and the height difference between them is equal to delta H equal to 51 centimeter. Find the resultant force of reaction of the water flowing out of the vessel. तो ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा लिक्विड के फ्लो होने की वजह से। अब देखो, हम जानते हैं कि कोई कंटेनर है, उसके अंदर कोई होल किया गया है, तो वहां पर जो फोर्स लगता है, अगर लिक्विड कुछ इस तरीके से जा रहा है भाई बाहर यहाँ पर, तो इसके ऊपर लिक्विड के बाहर जाने की वजह से जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो कुछ इस वाली डायरेक्शन में लगेगा। तो मान लेते हैं भाई इस लिक्विड का जो फ्लो हो रहा है v1 वेलोसिटी, इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, F1। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो लिक्विड यहाँ पर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से भाई, v2 से, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और कितना फोर्स लग जाएगा भाई यहाँ पर, F2 फोर्स लग जाएगा। ठीक है, और जो फोर्स है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, F इज इक्वल टू, अगर हम थ्रस्ट फोर्स से भी देखें तो V रिलेटिव इंटू dm/dt, और वहां से जब फॉर्मूला निकालते हैं तो वो आ जाता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू v स्क्वायर, रो a v स्क्वायर। तो यहाँ पर स्पीड कितना है भाई इस होल के लिए, v1, तो यहाँ पर आ जाएगा v1 का स्क्वायर, और F2 जो है ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से ये भी हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा रो a इंटू v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर, तो अगर हमें नेट फोर्स देखना है तो हम जानते हैं रो ए तो यहाँ दोनों जगह ही क्या है, सेम है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं v2 जो है यहाँ पर ये फ्लक्स वेलोसिटी ज्यादा होगी v1 के कंपैरिजन में, तो F2 क्या होगा, बड़ा होगा। तो नेट फोर्स जो आएगा F नेट, तो F नेट कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, F2 माइनस F1, ये आ गया F2 माइनस F1, तो ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, रो a इंटू v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं फ्लेक्स वेलोसिटी जो होती है वो आती है v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gx। x क्या चीज़ है भाई यहाँ पर, कि जो यहाँ पर ये ओपन है वहां से कितनी डेप्थ पर जाकर इस होल को किया गया है वो होता है भाई यहाँ पर x, तो रूट ऑफ 2gx हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा रो a इंटू, जो यहाँ पे v2 है भाई, अगर मान लेते हैं भाई टोटल हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक का, ऊपर वाले यहाँ ओपन एंड से लेकर यहाँ तक का जो होल किया गया है इसको हम मान लेते हैं h2 होगा, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 2gx है, तो ये आ गया 2gx की जगह क्या आएगा h2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2gh1। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ गया रो a, 2g को हम बाहर ले सकते हैं, तो ये जो h2 माइनस h1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा h, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो सारी चीजें क्वेश्चन में दे रखी है, इनको उठा के हम पुट कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सिलेंडर ऑफ द रेडियस r1, तो यहाँ पर एक रेडियस दे रखा है भाई r1 का, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है, r1 है। ठीक है, is displaced along its axis with a constant velocity v0 inside a stationary coaxial cylinder of radius r2। मतलब ये जो बाहर वाला रेडियस है, सिलेंडर है, उसका रेडियस दे रखा है r2, और इसके अंदर कोएक्सियल सेम एक्सिस पे एक यहाँ पर दूसरा छोटा वाला एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना दे रखा है r1, इसको इसके अंदर चलाया जा रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से। अब बोल रहा है स्पेस बिटवीन द सिलेंडर इज फिल्ड विद विस्कस लिक्विड, तो विस्कस लिक्विड इसके अंदर यहाँ पर भरा हुआ है। Find the velocity of the liquid as a function of the distance r from the axis of the cylinder। तो ये बोल रहा है कि जो ये एक्सिस है यहाँ से अगर हम किसी डिस्टेंस r पर जाते हैं तो जो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उस फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, और फ्लो जो है उसको लैमिनार बोला गया भाई, लैमिनार फ्लो है भाई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ अगर इसको हम थोड़ा समझे तो अगर ये विस्कस फ्लूइड नहीं होता, नॉन विस्कस फ्लूइड होता तब तो इसकी वेलोसिटी कुछ आती ही नहीं भाई यहाँ पर, है ना। बट ये विस्कस फ्लूइड बोला है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस फ्लूइड की बात करें ना भाई, तो जो ऊपर वाला हमारे पास यहाँ सिलेंडर है, बाहर वाला आउटर वाला जो सिलेंडर है वो स्टेशनरी है, तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट की हम देखें वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो जो फ्लूइड का पार्ट इस या लेयर जो बोले हम इसको, तो कॉन्टैक्ट में है इस वाले सरफेस पे, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी कितनी आएगी, 0। इसी तरीके से सेम अगर हम देखें तो अंदर वाला जो सिलेंडर है वो चल रहा है कितनी वेलोसिटी से भाई, v0 से। तो जो फ्लूइड इसके कांटेक्ट में है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, v0 के बराबर होगी। तो यहां पर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी भाई, v0 आ जाएगी। क्लियर है। तो ये दो चीजें हमें पता है कि भाई यहाँ पर अगर हम बात करें इसके एक्सिस से, तो r1 पर जो यहाँ फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी v0 है, r2 पर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो हम यहाँ पर करते क्या है भाई, तो हमने यहाँ पे क्या किया,
हम यहाँ से गए किसी स्मॉल आर पर और यहाँ जाके हमने एक छोटा सा एक सिलेंडर कंसीडर किया जिसकी थिकनेस जो है वो क्या कंसीडर कर ली, डी आर। हम यहाँ पर क्या गए भाई, जो ये एक्सिस दे रखी है ना, यहाँ से हम गए किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पर और एक यहाँ पर एक सिलेंडर कंसीडर कर ली जिसकी थिकनेस क्या दे रखी है, डी आर थिकनेस यहाँ पर तुमको दे रखी है। अब यहाँ पर हम देखो क्या बोल सकते हैं कि अगर ये इस कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, जो ये वाला हमारे पास यहाँ पर अंदर वाला सिलेंडर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से चल रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो अगर इसको इधर खींचा जा रहा है भी किसी फोर्स F से, तो जो फ्लूइड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा वो भी कितना होगा, F। ध्यान सुनना भाई, तो जो यहाँ पर ये सिलेंडर है जो v नॉट स्पीड चल रहा है, इसके ऊपर अगर फोर्स F लगाया जा रहा है तो फ्लूइड इसके ऊपर फोर्स कितना लगा रहा होगा, F। अगर मैं जस्ट इसके ऊपर वाली जो लेयर है फ्लूइड की उसकी बात करूं तो वो भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा होगा, तो उसके ऊपर भी जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा भाई, यहाँ पर सेम आएगा। मतलब कि अगर उस फ्लूइड ने लगाया था सिलेंडर के ऊपर फोर्स F तो उसके ऊपर भी कितना फोर्स लगेगा, F। तो इसका मतलब बालकों यहाँ पर जितनी भी तुम लेयर कंसीडर करने वाले हो सभी के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा और वो कितना होगा, F हो जाएगा। ठीक है, मान लो अभी के लिए। तो ये जो हमने लेयर कंसीडर करी है इसके ऊपर अगर हम फोर्स निकालें कितना फोर्स लग रहा होगा तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, ईटा इंटू ए। एरिया क्या है भाई यहाँ पर इसका, तो हम यहाँ पर मान रहे हैं इसको कि स्मॉल आर रेडियस का हमने यहाँ पर सिलेंडर कंसीडर किया है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू इसकी टोटल लेंथ मान लो भाई थोड़ी देर के लिए एल होगी, तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा इसका 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। तो ईटा इंटू ए इंटू डी वी डिवाइडेड बाय डी आर, डी वी बाय डी आर। कुछ इस तरीके से हमने कंसीडर कर लिया भाई इसको। अब देखो हमने क्या बोला है भाई कि जो ये f है वो तो क्या है भाई, ये कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है। ईटा है ये भी एक फिक्स वैल्यू है, 2 पाई हो गया, l हो गया फिक्स है भाई। यहाँ पर dv और r में हमें v और r में रिलेशन निकालना है कुल मिला के हमें, तो हम क्या कर सकते हैं जो v वाली चीजें हैं उनको एक साइड रखते हैं, r वाले चीजों को एक साइड रखते हैं। तो यहाँ पर आ गया भाई dv इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 2 पाई ईटा इंटू एल इंटू डी आर डिवाइडेड बाय आर। बोलो भाई सही है। डी वी इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, डी आर डिवाइडेड बाय आर, एफ बाय 2 पाई ईटा इंटू एल। क्या इसको हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो आर की लिमिट हम कहाँ से कहाँ रखेंगे, तो जो ये स्मॉल आर है इसकी लिमिट हमें जो नॉन वैल्यू है वो क्या है भाई, एक तो हमें ये पता है और एक हमें ये पॉइंट पता है, 2 पॉइंट हमें मालूम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब कभी इंटीग्रेट करते हैं तो एक तो हम क्या रखेंगे, नॉन रखेंगे, एक क्या रखते हैं, अननोन, जहां पर हमें चाहिए। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ हमने वैल्यू पुट करी, तो हमने जो ये r है भाई हमारे पास स्मॉल r, इसके हमने वैल्यू पुट करते हैं कि r1, कि जब स्मॉल r r1 के बराबर है तो वहां पर जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, v नॉट, और जब ये स्मॉल r ही है तो वहां पर वेलोसिटी कितना होगा, कोई v हो जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो यहां से आ गया कि v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, f डिवाइडेड बाय 2 पाई ईटा इंटू एल ln ऑफ r डिवाइडेड बाय r1। बोलो भाई सही है इस तरीके से। अब हम इसी तरीके से सेम यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, देखो अब ये जो हमारे पास रिलेशन निकल के आया है ना, इसमें चलो हमें v नॉट मालूम है, 2 पाई ईटा एल मालूम है, ये सब मालूम, बट हमें यहाँ पर फोर्स f मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर इसी को दोबारा से यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, जो लिखा हुआ है ना भाई ये एक्सप्रेशन, इसको फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट जो हम यहाँ पे पुट करेंगे वो हम पुट करेंगे अब जो नॉन लिमिट है, जैसे कि देखो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें कुछ इस तरीके से कि dv इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 2 पाई ईटा एल इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर। ठीक है, लिमिट क्या पुट करनी है हमें r की, तो हम यहाँ पर नॉन वाली लिमिट पुट कर रहे हैं। तो r1 जब है तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी है भाई यहाँ पर v नॉट, और जब हमारे पास जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू कितनी है भाई यहाँ r2 है, r2 है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वहां पर वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आ जाता है कितना भाई, तो इसको हम सॉल्व करें तो ये आ गया माइनस का v नॉट इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 2 पाई ईटा एल इंटू, ये आ जाएगा ln में, तो ये आ गया ln ऑफ r2 डिवाइडेड बाय r1। बोलो भाई ठीक है।
अब यहाँ पर देखो इस वाले को मान लेते हैं कि ये जो दे रखा है ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो है एक्सप्रेशन ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। क्या हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। तो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई? तो देखो यहाँ पर f डिवाइडेड बाई 2 पाई ईटा एल, दोनों जगह सेम है, कट जाएगा भाई आपस में। तो हमारे पास निकल के आ गया यहाँ पर कि v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ln ऑफ r बाय कैपिटल R1 डिवाइडेड बाय ln ऑफ R2 डिवाइडेड बाय R1। तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास v निकल के आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ r, क्योंकि मैं यही निकालना था v एज ए फंक्शन ऑफ r। तो ये रहा हमारे पास एज ए फंक्शन ऑफ r। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों।